डोनाल्ड ट्रंप की एक मूव चाइना को डिस्ट्रॉय कर सकती है और वो मूव है युआन को स्ट्रॉन्ग करने की मूव, जिससे दुनिया में युआन से ट्रेड होना स्टार्ट होगा, डॉलर का डोमिनेंस कम होगा और फिर चाइना भी एक सुपर पावर बनने की कगार पर उतर आएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या बकवास है। अगर चाइना की करेंसी युआन स्ट्रॉन्ग बनती है तो चाइना बर्बाद कैसे होगा। लोग सोचते हैं कि ट्रंप ने टैरिफ्स पॉज किए, यानी ट्रंप डर गया। ऐसा सोचने वाले लोग या तो बेवकूफ हैं या फिर वो ट्रंप को जानते ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप रैश हो सकते हैं, लेकिन वो फुल टाइम बिजनेसमैन है और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, और अब उन्हें चाइना के अगेंस्ट एक बदला लेना है। लेकिन क्यों? चाइना से ट्रंप की पर्सनल दुश्मनी क्यों? और इससे भारत को नुकसान होगा या होगा फायदा? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। हमें इकोनॉमिक्स को इतना आसान बनाना है कि आपके परिवार का हर सदस्य इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा कर पाए और अपने ओपिनियंस खुद बना पाए। अगर आप इस मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं तो एक बार वो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। टारगेट रखते हैं 1 लाख लाइक्स का। इससे आपकी फीड में ऐसे ही स्मार्ट वीडियोस आते रहेंगे और फिर आप क्रिंज कंटेंट से छुटकारा पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये है हमारी नई सीरीज ट्रंप वर्सेस द वर्ल्ड, जहां हम डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया पर होने वाले इम्पैक्ट को गहराई से देखेंगे, वो भी एक इंडियन पर्सपेक्टिव से। बाय द वे, इस वीकेंड आपका प्लान क्या है? क्या आप इस वीकेंड एक नई स्किल सीखकर अपने लिए एक नई सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं? क्योंकि इस वीकेंड एक ऐसा एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है जो आपको 16 घंटे की लाइव एआई ट्रेनिंग देगा, जहां आप सीखेंगे 20+ एआई टूल्स, डेटा एनालिसिस, वो भी बिना कोडिंग के, क्रिएटिंग स्टनिंग एआई इमेजेस एंड वीडियोस, और तो और आपका काम ऑटोमेट करने के तरीके भी, एंड मेनी थिंग्स जो आप एआई के साथ कर सकते हैं, जो आपके लिए खास आपके लिए होगा बिल्कुल फ्री। इफ अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड, तो इसका मतलब है आप 10,000 रुपए बचा सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके साइन अप करके। दिस इज आउटस्किल, वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म, बैक्ड बाय रिनाउंड एआई इन्वेस्टर्स एंड एआई फाउंडर्स। 40 से ज्यादा देशों से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने ये प्रोग्राम किया है, वो भी हर फील्ड से, टेक फील्ड से भी और नॉन टेक फील्ड से भी। एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, सब के लिए एआई रेलेवेंट है। अगर आप एआई सीखकर रिसेशन में होने वाले जॉब लॉसेस से खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा। सो क्लिक ऑन द लिंक बिलो, रजिस्टर और इस वीकेंड फ्री में माइंड ब्लोइंग एआई नॉलेज सीखो आउटस्किल के साथ। चैप्टर 1, ट्रंप की पर्सनल दुश्मनी। चाइना से ट्रंप की पर्सनल दुश्मनी है और ये भड़ास ट्रंप चाइना को डिस्ट्रॉय करके निकालना चाहता है, एक बॉक्सिंग मैच की तरह, जहां एक फाइटर एक पंच मारता है तो दूसरा फाइटर उससे भी तगड़ा पंच मारता है। समझने के लिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। बात है 2008 की, जब वॉल स्ट्रीट फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। वेस्ट में रिसेशन आ चुका था और लोगों के पास लग्जरी अपार्टमेंट्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो रियल एस्टेट जायंट्स वेस्ट से ईस्ट की ओर देखने लगे। उन्हीं में से एक थे डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने चाइनीज प्रॉपर्टी जायंट एवरग्रांड के साथ ग्वांगझू में एक लग्जूरियस ऑफिस टावर बिल्ड करने की डील की, लेकिन चाइनीज सरकार ने ट्रंप को धक्के मार मार कर चाइना से भगा दिया। डील फेल हो गई। ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ। 2012 में मिस यूनिवर्स ब्यूटी पैजेंट चल रहा था और चाइना यहाँ पर हार गया। चाइना कभी भी ग्लोबल स्टेज पर हारना वगैरह पसंद नहीं करता, तो उन्होंने जजेस को ब्राइब करने की कोशिश की, एटलीस्ट ऐसा मीडिया कहता है। और ट्रंप ने चाइना के अगेंस्ट कहा, चाइना वो तो टॉप 15 में भी नहीं आया था। ये चाइना की इंसल्ट थी। बीच में 2006 से लेकर 2017 तक चाइना फ्लैश से भी ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा था। ये डेटा देखिए, कंसिस्टेंटली डबल डिजिट्स में जीडीपी ग्रोथ हो रही थी और ट्रंप चाहते थे कि वो चाइना के साथ बिजनेस करे, लेकिन उनके ट्रेडमार्क्स चाइना में अप्रूव ही नहीं हो रहे थे। 2006 से 2017 के बीच उन्होंने चाइना में बिजनेस करने के लिए 130 ट्रेडमार्क एप्लीकेशन बार लगातार फाइल की और चाइना हर बार वो रिजेक्ट करता गया, और यहाँ तक ट्रंप प्रेसिडेंट बने भी नहीं थे। फिर 2016 में जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने चाइना के अगेंस्ट एक बड़ा मूव किया। उन्होंने एक फोन उठाया
ये फोन था किसी और का नहीं, ताइवान के प्रेसिडेंट का। यानी ट्रंप ने ऑफिशियली चाइना के वन चाइना पॉलिसी को तोड़ा था। उनके हिसाब से ताइवान इंडिपेंडेंट था और चाइना के लिए ताइवान का मुद्दा हमारे लिए कश्मीर का मुद्दा जितना सेंसिटिव है उतना ही सेंसिटिव है। फिर आया कोविड। 2019 से ट्रंप कोविड को चाइनीज वायरस कहते आए हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ये वायरस चाइना से ही आया है। उन्होंने बार बार कहा कि चाइना WHO को मैनिपुलेट करता है और डेटा छुपाता है। और अगर ट्रंप 2020 के इलेक्शन जीत जाते तो शायद ये प्रूव भी हो जाता कि कोविड एक चाइनीज बायो वेपन था जो वुहान से लीक हुआ था। और इसी ग्लोबल इंसल्ट को टालने के लिए चाइना ने अश्योर किया कि ट्रंप न जीते और बाइडेन प्रेसिडेंट बन जाएं। फिर लोग कोविड से मूव ऑन करें और सब रफा दफा हो जाए। और वैसे ही हुआ। कोविड के बाद रशिया यूक्रेन क्राइसिस, इजराइल हमास क्राइसिस, कितनी सारी बातें हुई। द वर्ल्ड फॉरगॉट अबाउट चाइना। लेकिन ट्रंप को चाइना ने भूलने नहीं दिया। जब ट्रंप इलेक्शन हार गए तो पूरे सिस्टम ने उन्हें बॉयकॉट किया, उन पर मुकदमे चले और ट्रंप की बार बार इंसल्ट हुई। ट्रंप वर्सेस चाइना ये सागा इतनी लंबी है कि मैंने सारे डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट में इकट्ठा किए हैं, जिसका PDF आपको बाकी सोर्सेस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। चाइना ने कभी सोचा नहीं था कि ट्रंप इस हार से उभर पाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। इलॉन मस्क की मदद से ट्रंप 2024 में वापस प्रेसिडेंट बन गए और अब वो चाइना से बदला लेना चाहते हैं। लेकिन बदला लेना है ये तो समझ गया, बदला युआन को स्ट्रॉन्ग करके कैसे लिया जा सकता है। चैप्टर 2, फॉल ऑफ अमेरिका। ट्रंप कहते हैं कि चाइना ने अमेरिका को धोखा दिया है। चाइना अमेरिका के फॉल के लिए जिम्मेदार है। कैसे? चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यू करते हैं ताकि उनके लिए ट्रेड फेवरेबल बने। मतलब क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। अगर वो $1000 के गुड्स अमेरिका बेचते हैं तो उनके पास करंट रेट से 7000 युआन आते हैं। लेकिन अगर युआन स्ट्रॉन्ग हुआ और रेट इंप्रूव हुआ, मानो $1 इज इक्वल टू 6 युआन हो गया, तो वही $1000 के बदले चाइना को सिर्फ 6000 युआन मिलेंगे। यानी चाइना का एडवांटेज चला जाएगा। यानी करेंसी स्ट्रॉन्ग बनेगी लेकिन चाइना वीक बनेगा। और चाइना के लिए ये बैड न्यूज है। चाइना एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी यूज करता है अमेरिका जैसे सुपर पावर को हराने के लिए। स्टेप 1 अट्रैक्ट, स्टेप 2 ट्रैप, स्टेप 3 स्टील। अट्रैक्ट यानी चाइना अमेरिकन बिजनेसेस को चाइना में अट्रैक्ट करता है, उन्हें चाइना में फैक्ट्री खोलने पर मजबूर करता है। दे मेक एन ऑफर इम्पॉसिबल टू रिफ्यूज। दूसरा स्टेप है ट्रैप। एक चाइनीज फैक्ट्री में नाइकी के शूज बनाना एक अमेरिकन फैक्ट्री में बनाने से 10 गुना सस्ता होता है, जो हमने इस सीरीज के पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन भी किया। आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप ट्रंप के टैरिफ्स को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। और तीसरा स्टेप है स्टील। चाइना रिवर्स इंजीनियर करता है, टेक्नोलॉजी चुराता है। अगर आप मेरे जैसे शार्क टैंक फैंस हैं तो आप केविन ओलियरी को जानते होंगे। वो कहते हैं कि वो चाइना के साथ बिजनेस करते हैं और चाइना कभी भी रूल बुक के हिसाब से नहीं खेलता। I do business in China. They don't play by the rules. They've been in the WTO for decades. They have never abided by any of the rules they agreed to when they came in for decades. They cheat, they steal IP. I can't litigate in their courts. They take product, technology, they steal it, they manufacture it, sell it back here. वो अमेरिकन टेक लेता है, उसकी सस्ती कॉपी बनाता है और वापस अमेरिका को ही बेचता है। डीप सीक यही तो है। एंड दिस इज हाउ चाइना गॉट सो रिच। आज चाइना इकलौता ऐसा देश है जो इकोनॉमिकली आगे जाकर अमेरिका को टक्कर दे सकता है। साइड बाय साइड देखते हैं डेटा क्या कहता है। वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है कि चाइना का GDP $18 ट्रिलियन है और अमेरिका का 25.5 ट्रिलियन। लेकिन चाइना का एक एवरेज इंसान हर साल में $12,600 कमाता है और USA का अराउंड 82,800। ऑन द अदर हैंड चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ 4.8% यानी ऑलमोस्ट 5% हो रहा है, whereas अमेरिका डेवलप्ड देश होने की वजह से 2.8% से ग्रो हो रहा है। IMF कहता है कि चाइना 2030 के अराउंड अमेरिका को ओवरटेक कर सकता है, अराउंड उसी टाइम जब ट्रंप की सेकेंड टर्म एंड होने वाली है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर ट्रंप ने अब कुछ नहीं किया तो वो हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसे प्रेसिडेंट के नाम से जाने जाएंगे जिनके टेन्योर में चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। डू यू नो हाउ बिग दिस वुड बी? डू यू थिंक कि ट्रंप ये होने दे सकते हैं? चाइना इज एन इमर्जिंग पावर एंड अमेरिका इज अ सुपर पावर। और हिस्ट्री हमें सिखाती है कि जब भी एक इमर्जिंग पावर सुपर पावर के सामने घुटने नहीं टेकती तो दुनिया केओस में चली जाती है।
इतनी कि वर्ल्ड वॉर तक हो सकती है। चैप्टर 3 लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री। ग्राहम एलिसन की बुक डेस्टिन्ड फॉर वॉर में अमेरिका और चाइना में होने वाली इनएविटेबल वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ उन्होंने एक टर्म यूज की है, थुसाइडिडस ट्रैप। थुसाइडिडस एक मिलिट्री जनरल और हिस्टोरियन थे जिन्होंने एथेंस और स्पार्टा की 27 ईयर लॉन्ग वॉर की कॉजेस, पॉलिटिकल मोटिवेशंस और ह्यूमन नेचर पर एक डिटेल्ड एनालिसिस किया। ये एनालिसिस सिर्फ एक वॉर के बारे में नहीं था, ये एनालिसिस था ह्यूमन नेचर के बारे में। मतलब क्या? एथेंस और स्पार्टा में 431 BCE में एक वॉर हुई थी जिसने पूरे ग्रीस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस जमाने में स्पार्टा एक सुपर पावर थी अमेरिका की तरह, और एथेंस एक राइजिंग पावर चाइना की तरह। दोनों के बीच में पेलोपोनेसियन वॉर हुई थी। इस वॉर की स्पेशलिटी क्या है पता? इस वॉर में कोई भी क्लियर विनर या लूजर नहीं था। फिर भी इसके वजह से पूरा ग्रीस टूट गया और अब कुछ वही हो रहा है। अब चाइना और अमेरिका की वॉर एक इकोनॉमिक वॉर की तरह स्टार्ट होगी। लेकिन आज ये दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स हैं। अगर ये वॉर सेटल नहीं हुई तो अगले कुछ सालों में पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट जाएगी, चाइना सपोर्टर्स और चाइना हेटर्स। ऐसे सिचुएशन में इंडिया को किसे सपोर्ट करना चाहिए, चाइना को या अमेरिका को? हमें कमेंट्स में बताओ। देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। चैप्टर 4 डॉलर वर्सेस युआन। यू सी, पिछले वीडियो में हमने बात की कि ट्रंप डॉलर को तोड़ना चाहते हैं, बेसिकली सस्ता करना चाहते हैं। यूएस ट्रेजरी ने अमेरिका को कह दिया है कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं। बॉन्ड यील्ड्स मतलब क्या होता है? ये शायद आपको मम्बो जम्बो लग रहा होगा, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और इस चैप्टर के एंड तक आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा कि इसका चाइना पर इम्पैक्ट क्या होने वाला है। बॉन्ड यील्ड्स और बॉन्ड प्राइसेस का इनवर्स रिलेशन होता है। सोचिए, आपका एक लंगोटिया यार है जो आपको कहता है, भाई मुझे 100 रुपए उधार दे दे, मैं ना तुझे हर साल लाइफ टाइम के लिए 5 रुपए दूंगा। विश्वास नहीं होता तो फिर मैं इस कूपन पर लिख कर देता हूँ, आई विल गिव द बेरर 5 रुपीज एवरी ईयर। बेसिकली वो आपको 5% का इंटरेस्ट या फिर यील्ड दे रहा है। लेकिन ये बात आपका नेबर सुन रहा है। वो आपके पास आता है और कहता है, आपने नुकसान करवा लिया, अब कल जाकर आपका दोस्त फरार हो गया तो आपके 100 रुपए जाएंगे ना। खामखा आपने 100 रुपए का लॉस करवा लिया। अब आप आपके लंगोटिया यार को जानते हो, इमोशन में आकर आपने 5% रेट पर उधार तो दे दिया, लेकिन आपका नेबर भी सही हो सकता है। हाँ, पॉसिबल तो है कि आपका दोस्त भाग जाएगा। पड़ोसी कहता है, कोई बात नहीं, मैं एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते आपका रिस्क कम कर देता हूँ। मैं आपको 80 रुपए देता हूँ और उस 80 रुपए में आप मुझे एक कूपन बेच दो, फिर मैं देख लूंगा कि उससे 5 रुपए कैसे लेने। कूपन की प्राइस थी 100 रुपए। आपके नेबर ने रिस्क को कैलकुलेट करके आपको बताया कि वो 80 रुपए में आपसे कूपन खरीद लेगा। आप सोचते हो, जाने दो यार, 100 रुपए के रिस्क से 20 रुपए का लॉस में झेल सकता हूँ, तो आप भी ओके कह देते हो, 80 रुपए में कूपन बेच देते हो। एब्सोल्यूट वैल्यू में देखो तो आपको भी 5 ही रुपए मिलने वाले थे, आपके नेबर को भी 5 ही रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखो तो आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था और आपके नेबर को 6.25%। टाइम गुजरता है और आपका दोस्त 20-30 सालों के लिए आपके नेबर को 5 रुपए इंटरेस्ट देता रहता है। नेबर बहुत खुश है और आप देख रहे हो कि आपने गलती कर दी। आप नेबर के पास वापस जाते हो और कहते हो कि मुझे मेरा कूपन लौटा दो, ये लो 80 रुपए। तो नेबर कहता है, ऑफ कोर्स आप इसे वापस खरीद सकते हो, लेकिन प्राइस है 120 रुपए। आप कंफ्यूज हो, आप कहते हो कि प्राइस कैसे बढ़ी? वो कहता है कि अब रिस्क नहीं है। अब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो मैं तो इसे फॉरएवर के लिए होल्ड करने के लिए रेडी हूँ। आपको खरीदना है तो 120 रुपए दो और ले लो। अगर आप ये कूपन खरीद लेते हो तो आपको क्या मिलेगा? अगेन, एब्सोल्यूट वैल्यू में देखा जाए तो हर साल 5 रुपए मिलेंगे, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखो तो आपके नेबर को 6.25% मिल रहे थे और आपको 4.17%। अगर ये एग्जाम्पल भी समझने में टफ है तो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। कोई भी आईफोन लॉन्च होने पर उसकी प्राइस सबसे हाई होती है क्योंकि उसमें लेटेस्ट फीचर्स होते हैं, बेस्ट कैमरा होता है। अब अगले साल जब नया आईफोन लॉन्च होता है तो इस पुराने वाले आईफोन की प्राइस कम होती है या बढ़ती है? ऑफ कोर्स कम होती है, क्योंकि नया आईफोन और बेहतर फीचर्स के साथ आता है। बॉन्ड्स के साथ भी ऐसा होता है। अब चाइना $800 मिलियन के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स पकड़े बैठा है। ओ सॉरी, 800 मिलियन नहीं, 800 बिलियन यानी 66 लाख करोड़ रुपए।
टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, हमारा एनुअल बजट भी 50 लाख करोड़ का होता है। चाइना के पास बहुत ज्यादा अमेरिकन डेट है। अब उनके लिए वो मार्केट में बेचना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब यूएस बॉन्ड के यील्ड्स बढ़ रहे हैं। यानी अगर किसी को यूएस बॉन्ड खरीदने हैं तो वो नए वाले बॉन्ड्स खरीदेगा, पुराने वाले चाइना के बॉन्ड्स नहीं। इस सिचुएशन में यूएस ना ही आप है और ना ही आपका नेबर, यूएस है आपका दोस्त जो थोड़े थोड़े पैसे दुनिया भर से मांगता फिरता है। कभी कहता है भाई मुझे 100 रुपए दे दो, मैं तुम्हें 4 रुपए हर साल दूंगा, यानी यील्ड हो गया 4%। कभी कहता है कि भाई मुझे 100 रुपए दे दो, मैं 10 रुपए दूंगा, यानी यील्ड हो गया 10%। इतना ज्यादा नहीं होता, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। वापस आते हैं आपके नेबर के एग्जाम्पल पर। ऐसा करते करते जब आपका दोस्त सुनता है कि आप आपके नेबर से 120 रुपए में वो पहले वाला कूपन खरीदने वाले हो, तो आपका दोस्त प्रकट हो जाता है और कहता है भाई मुझे 100 रुपए दे दो, मैं इस बार 5 रुपए नहीं हर साल 15 रुपए दूंगा। अब आप क्या करोगे? क्या आप आपके नेबर से पुराना वाला कूपन खरीदोगे जो आपको साल के 5 रुपए दे रहा है, या फिर आपके दोस्त से नया वाला कूपन जो आपको साल के 15 रुपए दे रहा है? दैट इज हाउ डेट वर्क्स। अब ट्रम्प की पॉलिसीज की वजह से यील्ड बढ़ रहा है, 5% से 10%, इतना ड्रामेटिकली नहीं। फिर भी जब टैरिफ्स अनाउंस हुए तो रेट 4.25 था, जो ऑलमोस्ट 4.5 टच कर गया है। मुद्दा क्या है? आपके लंगोटिया यार पर कभी भी भरोसा मत करो, लेकिन उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करो। चैप्टर 5 कंक्लूजन। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? नंबर 1, टैरिफ्स आर जस्ट अ स्टार्ट। नंबर 2, युआन पावरफुल होगा तो चाइना का एडवांटेज नष्ट हो जाएगा। नंबर 3, चाइना जो अमेरिकन डेट होल्ड करता है अराउंड 800 बिलियन, वो वर्थलेस होने वाला है। ट्रम्प क्या चाहता है? ट्रम्प एक रीजन चाहता है कि चाइना के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट हो जाए। वो चाइना को उस लिमिट तक पुश करना चाहता है कि चाइना अपनी खुद की करेंसी लॉन्च करे और उस करेंसी के साथ दुनिया के साथ ट्रेड करने की कोशिश करे। ये होने के बाद हो सकता है अमेरिका ताइवान को ओपनली सपोर्ट करने लगेगा और कह देगा कि बॉस, ताइवान इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कंट्री। फिर अगर चाइना ताइवान में कुछ करता है जैसे रशिया ने यूक्रेन में किया था, तो अमेरिका को एक रीजन मिल जाता है। चाइना के पास जो डॉलर्स है उन्हें फ्रीज करने का रीजन। अमेरिका ने जैसे रशिया पर सैंक्शंस लगाए थे, ट्रम्प चाइना पर भी सैंक्शंस लगाना चाहता है, जिनसे उनके पास जो भी डॉलर्स हैं वो रातों रात पेपर बन जाए। चाइना घुटने टेक देगा, क्योंकि ना ही उसके पास ट्रेड करने के लिए कोई इतना बड़ा मार्केट होगा और ना ही डॉलर्स होंगे जिनसे वो ट्रेड कर पाए। यू सी, रशिया सैंक्शन से बच गया क्योंकि उसके पास चाइना था जो उसे सप्लाई कर सकता था। लेकिन अब ट्रम्प पुतिन के साथ फ्रेंडली इसीलिए हैं ताकि पुतिन चाइना से थोड़ा दूर हो जाए। ट्रम्प का अगला मूव पुतिन को अपनी तरफ करना हो सकता है ताकि चाइना अकेला पड़ जाए, एंड दैट विल बी ट्रम्प्स अल्टीमेट रिवेंज। तो यहाँ भारत के लिए क्या लेसन है? लेसन यही है दैट दिस इज द अपॉर्चुनिटी। रिमेंबर, चाइना और भारत दो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं जो जितने सिमिलर है उतने ही डिफरेंट भी। और चाइना और भारत में एक सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि चाइना थ्राइव्स इन ऑर्डर एंड इंडिया थ्राइव्स इन केओस। चाइना इज एज कूल एज आइस एंड इंडिया इज लाइक वाटर, जो अपने आसपास के परिस्थितियों के अनुसार अपना शेप बदल सकता है। ये भारत का एंशिएंट वरदान है। इसीलिए इतिहास गवाह है कि हमने हर स्टॉर्म से फाइट की है और हम स्ट्रॉन्गर ही उभरे हैं। शॉर्ट टर्म में नहीं तो लॉन्ग टर्म में ही सही। आज लिंक्डइन पर न जाने कितने अमेरिकन इंपोर्टर्स हैं जो बेसिक से बेसिक चीजें इंपोर्ट करना चाहते हैं। वाटर बॉटल्स, क्लोथ्स, फुटवेयर, टॉयज, प्लास्टिक के डिब्बे भी। अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है और हम चाइना के नेचुरल अल्टरनेटिव बन सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि जब भी टैरिफ्स रिज्यूम होंगे हमारे लिए आंकड़े क्या होने वाले हैं। हमें एग्जाम के आंसर्स अभी से पता चल चुके हैं, अब सिर्फ एक्सपोर्टर्स को मैथ्स करना है और ये हमारे लिए एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, एक नया मार्केट कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी। अगर आपको लगता है कि इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकता है तो नीचे कमेंट्स में बताओ कि हमें क्या क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए, और अपने बिजनेस आइडिया को एआई का बूस्ट देना न भूलो विद द पार्टनर ऑफ टुडेज वीडियो, आउटस्किल। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, रजिस्टर करो और इस वीकेंड खुद को अपग्रेड करो, क्योंकि रिसेशन अपग्रेड करने का समय होता है, वॉर के लिए प्रिपेयर करने का समय होता है, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।